हेलो दोस्तों स्वागत है आपका निखिल फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर से नई एक वीडियो लाया हूं जो कि है आपका एएनएम के बारे में। एएनएम कौन कर सकता है, करने के बाद क्या कर सकते हैं, कैसी जॉब मिलेगी, आपकी पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। और आप ये वीडियो देखते हैं तो आप किसी और वीडियो की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा दोस्तों। सारी जो भी आपको दिक्कतें होंगी सारी दिक्कत आपको क्लियर किया जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं एएनएम कोर्स क्या होता है। एएनएम क्या होता है, इसको हम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसको हम एएनएम को सहायक नर्स के भी नाम से जानते हैं। ये हमारा सहायक नर्स, आपके नाम से भी ये पता चलता हो कि सहायक, ये ऐसा एक नर्स होती है जो कि सहायक करती है। अब किसको सहायक करती है, तो ये अपने डॉक्टर को या सीनियर कोई नर्स हो उसके ये सहायक का काम करती है हॉस्पिटल में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी का, ठीक है। इसकी अगर आप 12th करे हैं, अगर आप 12th में 40% से लेकर 50% आपकी मार्क्स हैं, अगर आप 12th में या तो बायोलॉजी करें तो बहुत अच्छी, अगर आप मैथ्स से हैं तो भी आप कोर्स कर सकते हैं, अगर आप आर्ट्स है कॉमर्स है तो भी आप इस कोर्स को करने के लिए बिल्कुल योग्य हैं। कहने का मतलब बहुत ऐसे कॉलेज हैं जो कि आपका बायोलॉजी बच्चों को लिया जाता है, जो बच्चे बायो किए हैं उसको लिया जाता है, लेकिन कॉमर्स आर्ट्स के लिए भी होता है। तो आप एडमिशन लेना है तो आप पता कर लीजिए कि आपके कॉलेज में या उस कॉलेज में जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आर्ट्स कॉमर्स वालों को लिया जाता है या तो सिर्फ बायोलॉजी वालों को लिया जाता है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज की, बात करते हैं। इसमें जो मिनिमम एज है आपकी कम से कम आपकी 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 35 उम्र तक आप इसको कोर्स को कर सकते हैं। दूसरी बात ड्यूरेशन की बात करते हैं, ये कोर्स कितने दिनों की होती है, तो ये कोर्स आपकी 2 साल की होती है। साथ में अगर आप 2 साल कर लिए उसके बाद आपको इंटर्नशिप करना चाहिए। 6 महीने का आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग किसी भी हॉस्पिटल में को करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने का ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आप एक पूर्ण रूप से एएनएम माने जाएंगे और उसके बाद आप किसी भी अलग हॉस्पिटल में जॉब करने लायक योग्य हो जाइएगा। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस जो आपका एक तो डायरेक्ट 12th बेस पे होगा, 12th बेस पे डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा। जैसे आप 12th मेरिट रिजल्ट आया, आप डायरेक्ट गए किसी भी कॉलेज में विजिट करें, उसके बाद आप एडमिशन डायरेक्ट ले लिए हैं कॉलेज में बात करके, तो वो आपको एक डायरेक्ट एडमिशन होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जो खुद अपने एंट्रेंस एग्जाम लेती है, उसके बाद आपको उस एंट्रेंस की एग्जाम में आपका नाम आएगा तो आपको एडमिशन आपका हो जाएगा। दूसरी बात, आपका एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। बहुत ऐसे राज्य में, हर एक राज्य में मैक्सिमम राज्य में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, बिहार में हो यूपी हो, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आप इस एएनएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। स्कोप की बात करते हैं दोस्तों, हॉस्पिटल में आप नर्स सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। आप डॉक्टर को साथ रह सकते हैं ऑपरेशन थिएटर में, या तो आप काम कैसे का, इसका काम क्या होता है बात करते हैं। होम केयर नर्स, बहुत सारे ऐसे अमीर घर होते हैं जहाँ पे अमीर घर वालों के बच्चों को अपने माँ बाप का सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, तो आप उनके लिए वो लोग नर्स रखते हैं। आप एएनएम वालों को भी उसमें रखा जाता है, तो आप होम केयर नर्स में भी आप रख सकते हैं, जिसमें पेशेंट को देखभाल, मरीज जो है उसको देखभाल करना होता है, टाइम टू टाइम दवा देना होता है, टाइम टू टाइम उसे बीपी जो भी चेक करना होता है, सब कुछ उसको पूरी ऑल राउंड मरीज को देखभाल करना पड़ता है। आप होम केयर में ये काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल में आप डॉक्टर का सहायक बन सकते हैं। आप जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आपको कोई बीपी नापता होगा, वो सारे एएनएम काम करते हैं, आप उस पोस्ट भी काम कर सकते हैं। या इसको गवर्नमेंट जॉब, सबसे ज़्यादा आपका गवर्नमेंट जॉब में एएनएम का जो है, गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आता है, तो आप बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी जो वाकई में सैलरी है घर में, अगर ऐसे देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि मेडिकल में बहुत सारे पैसे हैं, कर लो बहुत सारे पैसे कमाओगे। दोस्तों तो ऐसे नहीं है, वो कब मिलती है, जब आप एक्सपीरियंस हो गए हैं। तो अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग में आपको 12,000 से लेके 18,000 के बीच में ही आपकी सैलरी रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। कोई भी कॉलेज से करो, अगर
एएनएम का कोर्स कर रहे हो, एएनएम को कर चुके हो, तो आपके स्टार्टिंग में 12 से लेकर 18-20 एसी के आसपास में रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। एक्सपीरियंस होगा उसके बाद आपको बढ़ते जाएगा। एएनएम करने का फायदा की बात करते हैं तो एएनएम का सबसे पहले फायदा क्या होता है कि इसमें कम समय लगता है। कम समय में आप एक मेडिकल कोर्स कर सकते हैं, एएनएम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैसे, कम टाइम का है, कम पैसे भी आपको लगेगा। दोस्तों आपको इसके अलावा कोई भी अलग आपको डाउट है एएनएम से तो आप कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में नंबर डालूंगा, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग कोई भी इसके दिक्कत आए तो। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही किसी और टॉपिक लाऊंगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं चलो सब्सक्राइब जरूर कर ले यार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।